कि सबसे पहले तो हमारी मांग नहीं, हमारी एक उधारी थी सरकार पर। अब 10 साल सरकार को हो गए, अब आगे सरकार ने आना या नहीं आना ये भविष्य के गर्त में है, और हमारी उधारी छोड़कर ये सरकार जाना चाह रही है। अब दूसरा, भाजपा सरकार ने जब अस्तित्व में आई थी उससे पहले घोषणा पत्र में हमारे साथ वादा किया था कि पहली कलम चलाकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आपके सारी स्कूलों को मान्यताएं प्रदान कर दी जाएंगी, नियमों का सरलीकरण कर दिया जाएगा, आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन 10 वर्ष बीत गए, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और बड़ी अपेक्षाएं थी कि आप जो है शिक्षकों से प्यार करते तो कोई ना कोई तोहफा तो आपकी तरफ से शिक्षकों को आएगा। तो ये छोटे मोटे सम्मान मैं नहीं मानता इसकी कोई कीमत है, और इसका कोई फायदा भी आपको आगे आने समय में मिलने वाला है। कल हम इसका ऐलान भी करने जा रहे हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हक में तो किसी कीमत पर लोगों की राय बन ही नहीं रही। कहीं ना कहीं पे उधारी इस बार भाजपा सरकार पे भारी। अभी कुछ दिन पहले शिक्षकों ने महा आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार के आगे अपनी कुछ मांगे रखी थी। हजारों की तादाद में वहां पर शिक्षक पूरे हरियाणा से पहुंचे थे। आपको बता दें क्या कुछ मांगे थी और उसके बाद क्या कुछ रहा, ये सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खास चर्चा में मौजूद हैं नीसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रहा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, शिक्षक महाआक्रोश रैली करी, हजारों की तादाद में आए, काफी लंबा जाम लग गया हिसार रोड पर, एक जबरदस्त सफल आयोजन रहा, वहां आपकी मुख्य मांगे थी, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जो शिक्षक महाआक्रोश रैली थी इसमें करीब 15,000 के करीब शिक्षक और अध्यापक गण थे। अब मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस पे कोई भी टिकट के लालच का व्यक्ति नहीं, कोई बड़ा मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था जिसके कारण लोगों को आना था शिक्षा में सुधार के लिए, और जो उनका आक्रोश है उसको व्यक्त करने के लिए। तो ये प्योरली जो है एक महाआक्रोश रैली थी जिसमें 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। और जो अभी आपने राघव ये प्रश्न किया कि क्या मांगे थी, तो मैंने अभी भी कुछ लोगों को वक्तव्य दिया, ये कहा कि सबसे पहले तो हमारी मांग नहीं, हमारी एक उधारी थी सरकार पर। अब 10 साल सरकार को हो गए, अब आगे सरकार ने आना है या नहीं आना ये भविष्य के गर्त में है, और हमारी उधारी छोड़कर ये सरकार जाना चाह रही है, जिसके लिए ये आक्रोश रैली की गई कि अब हमारा उधार का आप भुगतान करें, जो 1000 करोड़ रुपए के करीब है। ये कोई एहसान नहीं करना था हमारे ऊपर, ये 1000 करोड़ रुपया नियमानुसार हमारा भुगतान बना हुआ था जो 10 साल से उधार है इस भाजपा सरकार पे। अब दूसरा, भाजपा सरकार ने जब अस्तित्व में आई थी उससे पहले घोषणा पत्र में हमारे साथ वादा किया था कि पहली कलम चलाकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आपकी सारी स्कूलों को मान्यताएं प्रदान कर दी जाएंगी, नियमों का सरलीकरण कर दिया जाएगा, आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन 10 वर्ष बीत गए, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, और वहीं के वहीं नहीं, हमारी समस्याएं जो 10-15 थी वो 55 समस्याओं में तब्दील हो गई है। तो वो 55 समस्याओं के निदान के लिए ये महा आक्रोश रैली थी कि आपकी वजह से ये 55 समस्याएं खड़ी हुई है, आप समय रहते इसका या तो निदान करते, अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार के कार्यकाल रहा 10 साल का, वो कहीं ना कहीं रिश्ते ठीक नहीं रहे। आप बात रिश्ते, कभी भी सरकारों से रिश्ते नहीं हुआ करते। सरकारें जब बनती है तो उनका दायित्व होता है कि सरकारों में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ित समाज है, या जिनकी जो समस्याएं हैं, या शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम करना होता है। 10 वर्ष में जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अब लोगों को कोई अपेक्षा इस सरकार से, भाजपा सरकार से तो रही ही नहीं है। हमने 20 तारीख का भी टाइम दिया था, अब या तो आचार संहिता लग गई, अब उसमें हम कोई बयान नहीं देना चाहते। लेकिन 9 को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, 11 को क्यों नहीं बुलाया? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो शिक्षकों के बीच में घूम रहे हैं, और शिक्षक किसी भी चीज का विश्लेषण करना जानता है, वो हर बात को समझता है कि आपने 9 को क्यों बुलाया, 11 को क्यों नहीं बुलाया, हमारी समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया, हमारी उधारी क्यों नहीं उतारी, और जो हम आपसे उचित मांगे
मांग रहे थे उसके लिए बैठकर टेबल पे बात क्यों नहीं की? ये शिक्षक सारा समझ रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है और इसका नतीजा अभी परिणाम शिक्षक जैसे बच्चों को अंक देता है, आपको भी अंक देने वाला है और आपका अंक गणित और आपका परिणाम आपके जल्दी सामने आने वाला है। सर, आपके जो मुख्य मुद्दे थे उसमें एक ट्रांसपोर्ट का भी मुद्दा था, वाहन का। परिवहन मंत्री, पावरफुल मंत्री, सीएम साहब के नजदीक, उनके गढ़ में हजारों शिक्षकों ने यहाँ आक्रोश रैली के माध्यम से, महाआक्रोश रैली के माध्यम से एक आवाज बुलंद की, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। क्योंकि यहाँ पर तो शिक्षकों का बहुत मन टूटा है। असीम गोयल जी से बहुत अपेक्षाएं थी, उन्हीं के गढ़ में महाआक्रोश रैली भी हुई और वो कदावर नेता भी थे। असीम गोयल जी जो है नायब सैनिक जी के बहुत नजदीक भी थे। लोगों को अपेक्षाएं थी कम से कम पैसेंजर टैक्स तो बच्चों का माफ हो। उसी दिन असीम गोयल जी कुछ शिक्षकों को सम्मानित कर रहे थे। फिर 15 अगस्त को भी उन्होंने कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया और शिक्षकों से उन्होंने कहा कि मेरा नाता भी बहुत नजदीकी का है, लेकिन मेरा उनसे अब भी ये कहना है कि बच्चों के साथ भी नजदीकी का नाता आपको बनाना था। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी थी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बच्चों को कुछ आप तोहफा देते। उन पर जो आपने पैसेंजर टैक्स लगाया हुआ है वो आपके दिल को नहीं हटाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे यात्री हैं? क्या बच्चे यात्रा कर रहे हैं? एक तरफ तो 150 किलोमीटर का तोहफा दिया जा रहा है बच्चों चुनाव में, क्या को, वो सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जो पैसेंजर टैक्स है वो भी हटा नहीं पाए मंत्री बनकर। तो इसका अफसोस तो हर अभिभावक के मन में है, हर स्कूल संचालक के मन में है। सर, एक तरफ आपकी महाआक्रोश रैली चल रही थी, उसके बाद कुछ शिक्षकों को सम्मान दिया गया मंत्री असीम गोयल द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ शिक्षकों से प्यार, कुछ को दरकिनार, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी शिक्षक को जो प्यार करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि कभी भी उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पद मिला था और बड़ी अपेक्षाएं थी कि आप जो है शिक्षकों से प्यार करते तो कोई ना कोई तोहफा तो आपकी तरफ से शिक्षकों को आएगा। आप यही तोहफा दे देते हैं उन शिक्षकों को कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो बिना जांच के किसी भी शिक्षक को जेल नहीं होगी। वो भी आपने नहीं किया, आपने पैसेंजर टैक्स भी नहीं हटाया। तो ये छोटे मोटे सम्मान मैं नहीं मानता इसकी कोई कीमत है और इसका कोई फायदा भी आपको आगे आने समय में मिलने वाला। सर, उधारी की बात कही आपने, 1000 की जो उधारी कह रहे हैं, जो उस उधारी को चुकाया गया, क्या वो सत्ता में आएगा? देखिए, जो हमारा उधार नहीं चुकाएगा उसको सत्ता में हम क्यों लाएंगे? हमने 10 साल वेट किया, दूसरी बार भी हम सत्ता में लाने वाले में हमारा एक अहम भूमिका थी शिक्षकों की, लेकिन उसके बाद उधारी उधारी पे उधारी, उधारी पे उधारी, और 10 साल के बाद कैसे विश्वास करें? विश्वास टूट चुका है और कल हम इसका ऐलान भी करने जा रहे हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हक में तो किसी कीमत पर लोगों की राय बन ही नहीं रही। कहीं ना कहीं ये कहें उधारी पे उधारी सरकार पर जो है भारी रहने वाली है। हाँ, उधारी पे उधारी इस बार भाजपा सरकार पे भारी, ये मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और शिक्षकों को जो हल्के रूप से ले रहे हैं उनको मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ, शिक्षक कभी भी सामान्य नहीं होता, असामान्य होता, उसके पास असीम शक्तियां होती हैं। अब शिक्षक अपनी असीम शक्तियों का अगर उपयोग करेगा उसके बाद आपको खुद ही नजारा दिख जाएगा कि नजारे बदल गए हैं, अब लोगों के सहारे बदल जाएंगे। आप देखिए, अब समय बदलेगा और राज भी बदलेगा। सर, परिवहन मंत्री के गढ़ में गरजे हैं महाआक्रोश रैली के माध्यम से, क्या रहेगा सिंह जी का? देखिए सिंह जी, हम तो भगवान से अनुरोध करते हैं कि उनको पार्टी टिकट दें, फिर उनको अपने प्लस माइनस अपने आप नजर आएंगे, क्योंकि ये वक्त होता है मंथन करने का कि जब मैं सत्ता में था या जब मेरे पास ताकत थी तो क्या मैंने जनता के साथ न्याय किया। अब उनको जनता के बीच में जाना होगा और अभिभावक को बताना होगा कि मैंने उनके बच्चों का पैसेंजर टैक्स माफ क्यों नहीं किया। उनको शिक्षकों को बताना होगा कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब आप जेल जाते हो तो मैंने आपके लिए न्याय क्यों नहीं दिलवाया, क्यों नहीं मैंने ऐसा कानून बनाया कि बिना जांच के कोई भी शिक्षक अंदर नहीं होगा। अब आपको जवाब खुद देना होगा सिंह जी, अब जनता आपसे जवाब मांगेगी भी और आपको देना भी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दीसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी उधारी जो है सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आपको बता दें कि शिक्षकों ने जो है महाआक्रोश रैली के माध्यम से यहाँ गरजे थे और आने वाले चुनाव में
ये उधारी जो है भाजपा सरकार पर कितनी भारी रहने वाली है, ये बात देखने वाली होगी। धन्यवाद।